क्या एक सुअर 18 लोगों की मौत का कारण बन सकता है? जी हां, अगर आप इस खबर को देखेंगे, पूरी सुनेंगे, तो आपकी रूह कांप उठेगी। फिलहाल मैं मौजूद हूं पानीपत की राजनगर फाटक, जहां पर यह तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि राजनगर फाटक पर आए दिनों कोई ना कोई हादसा होता रहता है, किसी ना किसी की जान चली जाती है। लेकिन क्या एक सुअर 18 लोगों की मौत का कारण कैसे बना? जी हां, ठीक मेरे से ये 50 मीटर पीछे मैं आपको बताऊंगा कि यहां से एक पालतू सुअर था, वो यहां से गुजर रहा था। वो यहां से गुजरने लगा तो पीछे से एक ट्रेन आती है और उस सुअर को अपनी चपेट में ले लेती है, यानी सुअर ट्रेन की चपेट में आ जाता है। और जैसे ही ट्रेन की चपेट में सुअर आया तो उसके चिथड़े चिथड़े उड़ गए। पूरी की पूरी जो लाइन थी इस पर उसके मांस के लोथड़े परकच्चे उड़े हुए थे। तमाम आसपास कम से कम 50 मीटर दूर पर मांस ही मांस नजर आ रहा था। और उसमें हुआ क्या कि वो पालतू सुअर था, उस मालिक ने, जिसका वो सुअर था, उसकी नजर गई कि भाई सुअर कट चुका है मेरा, तो उसने क्या किया कि पास में गड्ढा खोद दिया। जी हां, वो गड्ढा खोद करके उस सुअर को दबा देता, क्योंकि उसका पालतू सुअर था। लेकिन कहीं ना कहीं उसको, जब वो सुअर को दबा रहा था, उसको दबाते हुए झुग्गी झोपड़ियां राजस्थान के कुछ रहने वाले लोग थे कुछ, वो उन्होंने, उनकी नजर गई कि भाई हां, मांस का टुकड़ा उनको खाने से मतलब था, पैसे ना लगे, उनको फ्री में मिल रहा था। तो जैसे ही उसने सुअर को दबा करके वो वहां से गया, कुछ देर के बाद जो झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले लोग थे वहां से उसको गड्ढा खोदते हुए उस सुअर को निकाल लेते हैं और एक बर्तन में सारे के सारे मांस के टुकड़ों को इकट्ठा किया गया और उसको जब बनाया गया, जैसे ही उन लोगों ने खाना खाया, वो मांस के टुकड़ों के साथ, यानी सुअर की जो चर्बी थी, वो सुअर का जो गोश्त था, कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उसको वो खाते हैं, खाने के साथ, रोटी के साथ। और उसके बाद में उनके कुछ जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उसमें कुछ राजस्थान के उनके कोई रिश्तेदार आए हुए थे। कुछ लोग खाना खा करके, वो रिश्तेदार थे राजस्थान के, उन्होंने ट्रेन पकड़ी पानीपत से, कुछ लोग राजस्थान की तरफ निकल लिए और कुछ लोग जो यहां के रहने वाले थे, झुग्गी वाले, वो लोग यहीं पर रहे। लेकिन एक के बाद एक कर मौत की खबरें आने लगी। एक दो संस्कार किए, दोबारा आए वहां से, दो के संस्कार और, यानी दो लोगों की और मौत की सूचना आई। उसके बाद में फिर जो राजस्थान के लिए ट्रेन के अंदर निकले थे, उन लोगों की भी सूचना आने लगी कि भाई जो ट्रेन के अंदर है, कोई पहुंच चुका था राजस्थान, उनकी भी मौत होने लगी है। जी हां, एक महिला हमारे साथ है, निर्मला, जिन्होंने इस वाक्य को सुना है, जिनको ये जानकारी है पूरी, क्या कुछ घटना है, कब की ये घटना, पूरी बातचीत करेंगे। निर्मला जी, कब की ये घटना थी, क्या कुछ आपने सुना है, किस तरह से क्या हादसा हुआ, एक बार बताइए जरा। 1995 की बात थी। 1995 मतलब उन बातों हो गए कम से कम 26-27 साल हो गए। तो 2023 लग रहा होगा यो। तो ये 1995 की बात थी। तो पूरा जुग्गी वाले रहे करें थे, सूर कटा था एक वाल्मीकि का सूर था, उनने खड्डा खोद कर दाब दिया। तो उन जुग्गी वाले की नजर पड़ी, उन पर वहां काट कर ले गए। जिन जिन आदमियों ने खाया उनकी सारे की मृत्यु होगी। 18 आदमियों की मृत्यु हुई थी। कुछ उनके रिश्तेदार थे, खा पी कर वहां चले गए, कुछ ट्रेन में मर गए, कुछ बस में मर गए। 18 जो 2 फूका में 2 आन ले जा, 2 फूका में 2 आन ले जा, मतलब जितने भी थे, जिसने वो गोश्त खाया सबकी मृत्यु होगी। ईसा के इस ट्रेन में लाइन पे जो इतना जहर बना है यो है, तो इतना ईसा क्या लोया है वक्त जिसमें जहर बना। मैंने सुना, मैंने सुना, मैंने सुना 1995 यानी 26-27 साल पहले की बात 27 साल पुरानी बात है। अच्छा, हाँ, तो जब की बात है, यहाँ मम ने भी पता लगा। जब तो कुछ भी नहीं हो गया आंटी यहाँ पे आसपास। ना यहाँ कोई सीधे सीधे मकान थे और जुग्गी पड़ी हुई थी, जुग्गी वाले रहे तो रखी पड़ी थी उरा, तो ये बन गया मकान मुकून। तो जब तो कोई भी नहीं था, जुग्गी वाले पड़े थे। जुग्गी वाले ने देखा भाई फरी का आए हो, अपने ले गए काट कर, जिसका सूर था उसने दाब भी दिया था, वहां ले गए काट कर। फिर ट्रेन के पे कटका मरा था बेटे। इतनी बात का पता बेटे। सूर को बीमारी नहीं बीमारी तो ठीक। एक और बुजुर्ग आदमी है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, शायद इनको पता है या नहीं। आप बाहर के हैं या यहीं के रहने वाले हैं? बाहर के हम रहने वाले। यहाँ कब
पानी यहाँ का नहीं है, बिहार के रहने वाले हैं, अच्छा सीवान डिस्ट्रिक्ट के। कहाँ सीवान सीवान। यहाँ पानीपत में कब से रह रहे हम तो हो गया 30 वर्ष हो गया मेरे को 30 रहते। साल यहीं पे रह रहे आपने कभी ये सुना था कि यहाँ पे एक सुअर कटा था और जिसके बाद में कुछ लोगों ने उसकी सुअर की चर्बी को बनाया मांस बनाया और उनकी 18 लोगों की मौत हुई थी पता है आपको कुछ सुना आपने नहीं हम नहीं सुने। अच्छा नहीं हाँ। चलिए तो आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना हमें कुछ जानकारी हासिल हुई थी हमें सूत्रों ने बताया था कि इस तरह की भी घटना पानीपत के अंदर हुई है तो वो जानकारी हमारे लिए बताना जरूरी था कि भाई आप लोगों को अपडेट करें और आप लोगों को ताकि बताया जाए कि किस तरह से क्या पानीपत के अंदर भी इस तरह की घटना आज से 22 और 5 27 26 27 साल पहले इस तरह की घटना हुई और आप लोगों की प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा अगर आप भी कोई बड़ी घटना के बारे में कोई हादसे के बारे में कोई इतिहास के बारे में जानता है तो जरूर आपसे ये चाहूंगा कि आप लोग हमारे साथ साझा करें हम आपकी बात बखूबी अच्छे तरीके से दिखाएंगे और आपकी बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल राजनगर फाटक से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर एक सुअर 18